हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए पढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं। सेल सेल की डेफिनेशन में पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से बना है वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो सेल से शुरुआत होती है, ठीक है। एक सेल से बनके बहुत मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो वही डिस्कस करने वाले हैं हम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होती है सेल, यानी कि सेल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स में मेन ये जो परत दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसको सेल मेम्ब्रेन होती है। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है परमिएबल नेचर होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सबको अपने अंदर लेते हैं और क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, परमेबल नेचर, यानी कि इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको कह सकते हो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म पूरी सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, एक थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये जितने भी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर आते हैं, राइबोसोम है, ये गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, तो इन सब के बारे में भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी ऑर्गेनेल्स किसके अंदर आते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। फिर आते हैं हम न्यूक्लियस के अंदर। तो तीसरा पार्ट है वो आता है न्यूक्लियस, ठीक है। इट कंटेन्स डीएनए। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, डीएनए कंटेन्स करता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे डीएनए है, प्रोटीन्स है, वो सब बनते हैं। फिर इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस करते होते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियोलस के अंदर भी क्या होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ठीक है। राइबोसोमल जो अब राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जितने भी प्रोटीन्स वगैरह वो राइबोसोम के द्वारा ही बनते हैं, वो यहाँ पर है, ठीक है। राइबोसोम सेल के अंदर होता है, ठीक है। और राइबोसोम क्या होता है, 2 तरह के होते हैं। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। रफ और जो स्मूथ, उसमें डिफरेंस क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसमें राइबोसोम होते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन को पैक करके वेसिकल्स के द्वारा एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स में ट्रांसफर करते हैं वेसिकल्स की हेल्प लेके, ठीक है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम नहीं होते। इसमें राइबोसोम नहीं होते इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी काम का है नहीं, पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो क्या करता है, जो लिपिड्स है, ठीक है, जो लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको प्रोड्यूस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। फिर हमने राइबोसोम के बारे में तो पढ़ लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, जो राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन, यानी इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। राइबोसोम क्या करते हैं, जैसे कि अभी सेल का ग्रोथ कैसे होगा, सेल का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सभी प्रोटीन से मिलके, राइबोसोम से मिलके, ये सभी जो एक्टिविटीज होते हैं राइबोसोम में होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ से क्या होती है, पावर हाउस से आप समझ गए होंगे कि यहाँ से जो हमारी सेल है, ठीक है, यहाँ से हमारी जो सेल है उसको एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए ना। जैसे हमारी बॉडी है, 4-5 दिन नहीं खाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगा, हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, यानी कि हम कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, यानी एनर्जी चाहिए। उसी तरीके से सेल को भी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे क्या आता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसके रूप में क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है वो हमारा किस में होता है, लाइसोसोम में। ठीक है, लाइसोसोम इज द पार्ट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डाइजेशन वगैरह जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और जो हमारा वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है, उसके लिए लाइसोसोम क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, इसमें हमने एक सेल के ऑर्गेनेल से दूसरे सेल के ऑर्गेनेल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने एक शब्द यूज किया था, उसका वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है, यानी कि एक ऑर्गेनेल से, जैसे एक गोल्जी बॉडी है, उससे हम राइबोसोम में अगर प्रोटीन रिसीव कर रहा है तो किस तरह से रिसीव कर रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज तो होगी जो ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे वेसिकल्स है वो क्या करता है, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स में जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे, वेसिकल्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स जहाँ पे हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर है, और ये सब क्या होता है वहाँ पे स्टोर होता है। जो वैक्यूल्स होता है वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर होता है। फिर क्या होता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी में भी जो गोल्जी बॉडी क्या करता है, यानी कि जो राइबोसोम में प्रोटीन वगैरह बनते हैं वहां से प्रोटीन को रिसीव करता है। ठीक है, प्रोटीन को रिसीव करके उसका शेप चेंज करता है, शेप चेंज करता है यानी कि उसमें जो लिपिड्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है उनके साथ कंबाइन होकर ये क्या करता है, एक प्रोटीन को नया शेप देता है। फिर वो रेडी होके अपने काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं एक सेल के अंदर। सेल को समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेल यानी कि बहुत छोटी सी यूनिट होती है, जैसे एक घर को बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है ना, वैसे ही एक हमारी बॉडी बनने के लिए भी सेल की जरूरत होती है। यानी एक सेल से फिर 2 सेल, 3 सेल, इसी तरीके से ट्रिलियंस मिलियन सेल से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर ही एक सेल से दूसरी सेल, फिर दूसरी सेल, इसमें क्या होता है, सेल्स का ब्रेक डाउन भी होता है, फिर जो वेस्ट होता है उसको रिमूव भी करना होता है। ये सभी जो चीजें हैं एक सेल को बनाने में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोफिल्टर्स है, लाइसोसोम, स्मूथ, ये सब कुछ जो है एक सेल के अंदर होती है, और ये जितनी भी सेल की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो सेल को समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है। जो ये स्ट्रक्चर है वो है सेल्स का। ठीक है, जो भी फार्मेसी कर रहे हैं, जो डी फार्म है, बी फार्म है, मेडिकल फील्ड से हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहीं से हमारी एनाटॉमी जो है उसकी शुरुआत होती है। ये सब पढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर जो है ना इजी लगेंगे। ठीक है, और आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे और उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतना ही।